भगवान अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराए और वसुदेव जी देवकी जी ने अपने पुत्र के उत्सव के समय पर, जन्म के समय पर वसुदेव जी ने 10,000 गाय देने का, दान में देने का संकल्प किया था। ब्राह्मणों को गौ दान किया और अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और कृष्ण बलराम जी दोनों को जो है विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में उज्जैनी नगरी में, जहाँ पर संदीपनी मुनि का आश्रम है, वहाँ भेजा। गुरुकुल में जाकर के जैसा प्रभु श्री राम जी ने बहुत अल्प काल में विद्या प्राप्त की थी, ऐसी प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी कहते हैं कि 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया। और गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि आप गुरु दक्षिणा के लिए हमें आज्ञा दें, हम क्या आपको गुरु दक्षिणा के रूप प्रदान करें। गुरुदेव ने कहा कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, यदि तुम्हें देना ही है तो अपनी गुरु माता से पूछो, उनकी जो इच्छा होगी वह तुम गुरु दक्षिणा के रूप में देना। भगवान कृष्ण बलराम जी ने गुरु माता को प्रणाम किया और कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, गुरु दक्षिणा के रूप में हमें आपको क्या प्रदान करें। तब गुरु माता ने कहा कि मेरे जो पुत्र था पूर्व काल में, कहते कि प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, तुम मेरे मृत पुत्र को, मरे हुए पुत्र को लाकर मुझे दो गुरु दक्षिणा के रूप में। तब भगवान कृष्ण बलराम जी दोनों भाई कहते हैं कि वहां पर पहुंचे समुद्र तट पर। वहां पर उन्होंने जाकर के समुद्र में प्रवेश करके कहते हैं कि शंखचूड़ नामक राक्षस था, उसका उद्धार किया और वहां से शंख लिया। जो पंचजन नामक असुर था वही पांचजन्य शंख भगवान के पास माना जाता है। लेकिन वहां पर समुद्र ने कहा कि मेरे पास यहाँ पर जो है आपके गुरु का पुत्र नहीं है। भगवान वहां से कहते हैं कि यम की पुरी में पहुंचे और यमलोक में जाकर भगवान ने वहां अपना शंख बजाया। यमराज ने भगवान श्री कृष्ण गुरु बलराम जी का स्वागत किया। भगवान के कथन अनुसार यमराज ने उनके मृत गुरु पुत्र को प्रदान किया और उस गुरु पुत्र को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी अपने गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव को उनका मरा हुआ पुत्र दे करके, बाद में जीवित जो आ गया था, पहले पूर्व काल में मृत्यु को भोगी थी, वह ला कर दिया और उससे प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया कि आप लोगों ने मेरे पास जो भी विद्या अध्ययन किया है वह तुम्हें कभी भी विस्मरण नहीं होगी, हमेशा वह विद्या तुम्हें फलीभूत होगी तुम्हारे लिए। मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से नाना प्रकार के आशीर्वाद दे करके गुरुदेव को प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान बलराम जी कृष्ण जी वहां से अपने ब्रज के लिए आए, मथुरा के लिए आए। मथुरा में आ गए। अब देवकी माता जो है अपने पुत्र को, जो अभी बचपन में शिशु रूप में जिनका लालन पालन नहीं कर पाई थी, उन्हें नाना प्रकार के पकवान भोजन आदि खिलाती है, उनका लालन पालन करती है, बड़ा स्नेह करती है। उधर कंस वध के बाद में नंद बाबा को कन्हैया ने भेज दिया था मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए मथुरा से, कि आप जाकर के मैया को कहना कि मैं आऊँगा अवश्य, अभी आप जाएं। नंद बाबा जब उधर पहुँचे थे कहते हैं तो यशोदा मैया उनकी राह निहार रही थी और पूछा कि आप अकेले आए। पहले तो देखा यशोदा मैया नहीं, धरो कन्हैया है, आया लेकिन नहीं आया। नंद बाबा ने कहा कि देवी परेशान ना हो, कन्हैया नहीं आया। तो बड़े दुखी रहती थी। इधर विद्या अध्ययन के बाद में जब वापस गोकुल में आए भगवान मथुरा में, तो मथुरा में आकर के बड़े उदास रहते हैं। कुछ खाने को अच्छा नहीं लगता, पीने को अच्छा नहीं लगता, मन कहीं नहीं लगता। एकांत में रहते हैं, अकेले में रहते और उदास रहते हैं। एक दिन उनके मित्र उद्धव जी जो है आए पास में। उद्धव जी ने कहा कि आप इस प्रकार से उदास क्यों रहते हैं? तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मुझे ना तो कोई खाना पीना अच्छा लगता है, ना सोना में नींद आती है। मुझे तो मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया याद आते रहते हैं। हर समय में उनकी याद में रहता हूँ, उन्हीं के विरह में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। और उद्धव जी से कहा कि मित्र तुम ऐसा करो, मेरा संदेश लेकर के तुम ब्रज में जाओ और वहाँ मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया को, सारे ब्रजवासियों को मेरा संदेश सुनाना। कहते हैं कि उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा, मन में विचार किया
कि एक मुझे कहाँ भेज रहे हैं ग्वालों के बीच में, क्योंकि वे लोग तो गाय चराने वाले, जंगल में रहने वाले, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, वे लोग अनपढ़ हैं, मेरी भाषा को क्या समझेंगे। मैं उन्हें उपदेश भी करूंगा, समझाऊंगा भी, तो वे कैसे समझेंगे। इस प्रकार का जो है उद्धव जी के मन में इस बात का अभिमान था ज्ञान का। फिर भी भगवान की आज्ञा मान करके उद्धव जी ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर के कहते हैं कि भगवान की जो लीला भूमि रही उस लीला भूमि में प्रवेश करते हैं। सायंकाल में कहते हैं कि उद्धव जी आए, भगवान ने अपना पीताम्बर उन्हें दे दिया था और रथ पर भेजा। नंद बाबा यशोदा मैया को प्रणाम किया उद्धव जी ने, सारा समाचार दिया। पहले कहते हैं कि जब ब्रज में प्रवेश कर रहे थे तो कहते हैं कि ब्रज में प्रवेश करते समय ही उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा का भवन कौन सा है। तो कहते हैं ब्रजवासियों ने बताया कि जो जल की धारा आ रही है ना, इस धार के सहारे चले जाओ, जिस द्वार से निकल रही होगी ये जल की धारा, मानो वही कहते हैं कि नंद बाबा का भवन होगा। कहते हैं कि यशोदा मैया नंद बाबा कन्हैया के विरह में इतने दुखी थे कि उनके नेत्रों से इतने आंसू आ रहे थे, तो वह धार के रूप में बह रही थी। तो उद्धव जी जो है नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। कुशल समाचार उपरांत उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया और कहते हैं कि वह सारी रात्रि जो है कृष्ण चर्चा में ही नंद बाबा और उद्धव जी की बीती। प्रातः काल उद्धव जी उठ करके यमुना जी में स्नान करके संध्या बंदन आदि करके आ रहे थे। इधर गोपियों ने देखा नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा हुआ है, तो गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि ये रथ किसका है। तो कोई दूसरी गोपी ने कहा कहीं भाई अक्रूर तो नहीं आ गया, क्योंकि अक्रूर जी को वो क्रूर बोलती थी, क्योंकि कृष्ण को ले गया हमारे बीच से। तो बोले कहीं अक्रूर का तो नहीं है। तो मानो कोई गोपी कहने लगी कि अब यहाँ क्यों आएगा, अब क्या अपने स्वामी कंस के मृत्यु के समाचार लेकर हमारे पास आएगा, क्या बात है, क्यों आएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आपस में चर्चा कर ही रही थी गोपियां। तभी तक उधर से उद्धव जी यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के। भगवान का दिया हुआ पीताम्बर उन्होंने धारण कर रखा था। उस पीताम्बर को धारण करके दिए देख करके दूर से गोपियों को थोड़ी देर के लिए भ्रम हुआ कि शायद कृष्ण आ गए हैं। और कहते हैं कि गोपियों ने इस प्रकार से उस भ्रम के कारण जब पास में उद्धव जी आए, देखा तो निराश हुई कि ये कृष्ण नहीं है। उद्धव जी ने उन गोपियों को देखा और उन्हें सारा वृत्तांत समाचार बताया, भगवान कृष्ण का संदेश सुनाया और गोपियों से कहा कि तुम्हें इस प्रकार से विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप है, परमात्मा है, सर्वव्यापी है। इस प्रकार से वेदांत परख जो है भगवान की व्यापकता का वर्णन किया। इसे वो तो कहते कि घट घटवासी परमात्मा वो तुम्हारे अंदर सदा सर्वदा विराजमान है आत्म स्वरूप से। इस प्रकार से जब उद्धव जी ने समझाया तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी इस प्रकार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि कृष्ण हमसे दूर है, हम तो ये मानते कृष्ण यहाँ से कभी गए ही नहीं, हम हमेशा कृष्ण के चिंतन में ही रहते हैं, अपने से दूर कभी समझते ही नहीं। क्योंकि गोपियों की यह स्थिति है कि वे गृह कार्य करते, सोते, जागते, उठते, हर कार्य करते समय कृष्ण के चिंतन में ही रहती हैं। और उन गोपियों के इस प्रकार के उस भाव को देख करके, उनके प्रेम को देख करके उद्धव जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनके भाव की, भक्ति की सराहना की कि ये धन्य है गोपियाँ, ब्रजवासी धन्य है जो कृष्ण के प्रेम में इतने लीन है, और मैं जो हूँ मेरा हृदय ज्ञान के कारण शुष्क है, मेरे अंदर कोई भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है। अब वो अपने आप को जो है धिक्कारने लगे कि मेरे ज्ञान को धिक्कार है, जो ज्ञान भक्ति से रहित है वह ज्ञान व्यर्थ है। और अपने आप को ये मानने लगे कि भगवान मुझ पर कृपा करे कि आगे मुझे जन्म मिले तो इस ब्रजवास में, ब्रजमंडल में ही मुझे जन्म मिले और कहीं गुलमलता आदि के रूप में मेरा जन्म हो, ताकि इन गोपियों के चरण से जो रज उड़ रही है वो मेरे ऊपर पड़े तो मैं धन्य हो जाऊं इन गोपियों के चरणों से, रज से जो है। इस प्रकार से मनोभाव रखते हैं उद्धव जी और मन में विचार करके कहते हैं कि आसा महो चरण रेणुज सामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां
यादोस्त्यजं स्वजनमार्यमतं च हेत्वा भेजो मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी जो अपने आप में यह मानते कि मैं इस वृंदावन में कहीं गुलमलता आदि हो जाऊं ताकि मैं धन हो जाऊंगा, और औषधि आदि के रूप में भी मुझ पर जब गोपियों के चरणों की रज पड़ेगी तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। इसलिए गोपियां जो है भक्ति की आचार्य मानी जाती हैं। उनकी भक्ति इतनी पराकाष्ठा, भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसमें स्थित हैं। और उन गोपियों को देख करके उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि वहां पर गए तो थे 2 दिन के लिए, लेकिन 2 माह तक उस वृंदावन धाम में ही रहे। और वृंदावन में रहते हुए कहते हैं कि जब गोपियों के साथ विदा होने लगे उद्धव जी, और कहा कि आप हमें कुछ संदेश, जैसे मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, आप अपना संदेश भी मुझे प्रदान करें ताकि मैं, कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया को आपका संदेश प्रदान करूं। इस प्रकार से जो है उद्धव जी ने जब कहा तो गोपियों ने, कहता है कि अपना संदेश उद्धव जी को प्रदान किया। और गोपियां कहने लगी, और चिट्ठिया ले जा रे उद्धव जाके कहियो कन्हैया से विरह सह नहीं जा। वो चिट्ठिया ले जा रे उद्धव विरह सह नहीं जा। वो चिट्ठिया ले जा रे उद्धव जाके कहियो कन्हैया से विरह सह नहीं जा। विरह सह नहीं जाए। वो चिट्ठिया ले जा रे उद्धव जाके कहियो कन्हैया से विरह सह नहीं जाए। विरह सह नहीं जाए। कैसी है निगोड़ी मोरी हाथों की रेखा, कैसी निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा। कैसी है निगोड़ी मोरी हाथों की रेखा। कैसी है निगोड़ी मोरी हाथों की रेखा। उठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। रूठ जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कमल की डाल पे खिलते नहीं है फूल। कमल की डाली पे खिलते नहीं फूल। वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। वो चिट्ठिया ले जा रे उद्धव जाके कहियो कन्हैया से विरह सह नहीं जाए। ओ विरह सह नहीं जाए। ओ विरह सह नहीं जाए। तालियां बजती रहे भाव के साथ।
चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा। तेरे बिन लागे कान्हा जीवन कोरा, तेरे बिना लागे कान्हा जीवन कोरा। छोड़ेगा कौन मोरी दही की ये मटकी, छोड़ेगा कौन मेरी दही की ये मटकी। निकले ना तन से जाने क्यों ये जाने अटकी, चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से फिर है सहा नहीं जाए, ओ फिर है सहा नहीं जाए। ओ मेरा सहा नहीं जा। उधो जाके कहना हम कुछ न कहेंगे, उधो जाके कहना हम कुछ न कहेंगे, उधो जाके कहना हम कुछ न कहेंगे, उधो जाके कहना हम कुछ न कहेंगे। रूठेंगे कभी ना उसे रूठने न देंगे, रूठने कभी ना उसे रूठने ना देंगे। झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे, झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे। यशोदा यशोदा जी से चुगली करेंगे, हाँ अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे। और चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से फिर है सहा नहीं जाए, ओ फिर है सहा नहीं जाए। चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से फिर है सहा नहीं जाए, ओ फिर है सहा नहीं जाए, फिर है सहा नहीं जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आप लोगों की आदत बन गई कि स्वामी जी 2 बार जब कहेंगे तभी जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। देखिए हम लोगों के लिए कितना सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा इसको बरसना कहना चाहिए। छुटपुट छीटा पर मूसलाधार वर्षा हो रही समझ लीजिए, परमात्मा कृपा की हम लोगों पर कि इस प्रकार से हमको संतों का दर्शन, भगवान की मंगल में कथा, संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आज महापुरुषों के हमारे साथ में आगमन हुआ। अभी अभी जब भजन चल रहा था तब ताल नगरी से मधुर वाटिका आश्रम से पूज्य श्री स्वामी राशेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का शुभागमन हुआ। आपका दर्शन करके हम सब बड़े कृतकृत हुए। बोले संत भगवान की जय जय श्री राधे। हाँ, बच्चों की आवाज बहुत अच्छी आ रही है जोर से। उद्धव जी को गोपियों ने अपना संदेश दिया। उद्धव जी गोपियों का संदेश लेकर के और वहां से भगवान कृष्ण जी के पास आए। भगवान कृष्ण को ब्रजवासियों का, आनंद बाबा का, यशोदा मैया का सबका संदेश सुनाया और भगवान ने उनका सब संदेश प्राप्त किया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान श्री अक्रूर जी के यहाँ पर गए और पहले कुब्जा के यहाँ, जो कुब्जा को पहले भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊँगा, तो भगवान उद्धव जी के साथ में कहते हैं कि
कुब्जा के यहाँ गए, कुब्जा का मनोरथ पूर्ण किया। एक दिन अक्रूर जी के निवेदन पर उनके यहाँ पर भी गए, अक्रूर जी को भी संतुष्ट किया। उनके भाव जो था कि भगवान मेरे यहाँ आए तो भक्त की इच्छा को पूर्ण किया भगवान ने। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। कहते हैं कि अब वहाँ से भगवान की प्रेरणा से अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं। भगवान ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से हस्तिनापुर जाएं और वहाँ जाकर देखें कि महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि अक्रूर जी जब गए वहाँ पर हस्तिनापुर, महाराज धृतराष्ट्र मिले, पांडवों से मिले, पितामह भीष्म से मिले, सभी से मिले। और जो धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था उस सबको देखा। माता कुंती से मिले, कुंती माता ने कहा भैया आप तो हमें भूल ही गए, हमारे जीवन में कितने बड़े दुख संकट आए। अक्रूर जी ने कहा कि बहन हम लोग भी अभी तक बड़े दुखी थे दुष्ट कंस के अत्याचार से। सारा वृतांत उन्हें वहाँ की घटना बताई। इस प्रकार से हस्तिनापुर का सारा समाचार लेकर के और भगवान कृष्ण के पास अक्रूर जी का आगमन हुआ। यहाँ पर कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का पूर्वार्ध होता है। आगे उत्तरार्ध में कहते हैं कि भगवान श्री की आगे की लीलाओं के लिए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि अस्ति प्राप्ति से कंसस्य महस्यौ भरतर्षभा नृते भरति दुखार्ते ईयतुस्म पितुर्ग्रहान। कंस की दो पत्नी थी जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था। वो दोनों जरासंध की पुत्री थी। तो वे जब उनका पति मर गया, कंस मारा गया भगवान के द्वारा, तब रुदन करती हुई, विलाप करती हुई अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। ये अस्ति और प्राप्ति का आध्यात्मिक अर्थ है। माने अस्ति का मतलब है माने व्यक्ति के पास जो भी धन संपत्ति आदि होती है, माने वो सोचता है कि मेरे पास इतना तो है। और प्राप्ति का मतलब है कि और प्राप्त हो जाए, इतना तो मेरे पास है लेकिन इससे और अधिक मुझे मिल जाए। ये जो इच्छा है व्यक्ति के माने जो है वो अस्ति प्राप्ति जो है कंस की पत्नी नहीं, जीव मात्र के अंदर ये जिज्ञासा रहती है, कांक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है, कामना रहती है। इसको भगवान ने गीता में कहा कि इदम अस्ति इदम इत्यादि में भविष्यति पुनर्धनम। ये मेरे पास इतना तो है और आगे मेरे पास धन आएगा, इतना और मिल जाए मुझे, ऐसी आकांक्षा जो ही वो ही माने अस्ति और प्राप्ति है। जब कंस ने सुना, जरासंध ने जब सुना कि मेरा दामाद कंस का वध कृष्ण ने कर दिया है, तब कहते हैं कि जरासंध को बड़ा क्रोध आया और जरासंध ने कहते हैं कि वहाँ पर मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए अक्षौणी सेना लेकर के कहते हैं कि मथुरा पर आक्रमण किया। अक्षौणी सेना में कहते हैं कि उसका प्रमाण बताया है कि जिसमें 21,870 रथ और इतने ही घोड़े, इतने ही हाथी, पैदल कहते हैं कि 1,09,350 पैदल और 65,600 कहते हैं घुड़सवार जिस सेना में होती, इतनी एक अक्षौणी सेना में आती। ऐसी 17 अक्षौणी सेनाओं को लेकर के कहते हैं कि वो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। और जब भगवान ने देखा मथुरा पर आक्रमण किया गया है तो दोनों भाई बाहर आए नगर से और जरासंध के सारी सेना को नष्ट कर दिया। बलराम जी जब जरासंध का वध कर रहे थे तो भगवान ने उन्हें रोक दिया कि इसे अभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये और पुनः अन्य दुष्ट क्षत्रियों को इकट्ठा करके लाएगा, राजाओं को लाएगा, साथ में सारी इकट्ठा करेगा, तो भूभार हरने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं अपने आप होता रहेगा। इस प्रकार कंस को जो जरासंध था उसे छोड़ दिया। इस प्रकार से कहते कि एक एक बार करके जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान प्रत्येक बार उसे पराजित कर देते, जिंदा छोड़ देते, उसकी सारी सेना नष्ट कर देते। अब कहते कि इस प्रकार से वो उसकी जब सेना नष्ट हो जाती है तो आगे एक बार कहते जब 18वीं बार चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा था, उसी समय कालयवन भी अपनी सेना को लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया। अब इधर कालयवन ने मथुरा नगरी को घेर लिया, उधर जरासंध भी तैयारी कर रहा है मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए। तो कहते हैं भगवान ने उस समय वहां पर, क्योंकि ये कालयवन जो था यदुवंशियों के द्वारा अजेय था, किसी यदुवंशी के द्वारा मर नहीं सकता था, ऐसा उसके लिए वरदान था। तो भगवान ने बलराम जी को नगरी की रक्षा के लिए रख करके और स्वयं अकेले निहत्थे होकर के बाहर निकले।
काल यवन ने उनका पीछा किया। भगवान वहां से कहते हैं कि आगे आगे भागे और वह काल यवन उनका पीछे लगा, इसलिए भी भगवान का एक नाम रणछोड़ हुआ। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। और कहते हैं कि भगवान आगे भागते भागते दौड़ते दौड़ते और एक गुहा में पहुंचे जहां पर राजा मुचकुंद जो सूर्यवंश के राजा थे शयन कर रहे थे। इधर पीछा कलयवन कर रहा था। खड़ा रहे करके भगवान एक खंबे कोट में खड़े हो गए और अपना पीताम्बर जो था सोते हुए मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिया। कालेवन पीछे से आया, उसने पीताम्बर देख करके सोचा कि कृष्ण ही यहाँ पर आकर सो गया है, लेट गया है। उसने आकर के अपने पैरों का प्रहार किया और उस प्रहार से कहते हैं कि मुचकुंद राजा जो सो रहे थे उनकी निद्रा भंग हुई और उनकी दृष्टि पड़ते ही वह कालयवन था जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान ने उस कालेवन का वध जो है कहना चाहिए इस प्रकार से भस्म करवाया राजा मुचकुंद के द्वारा। जब राजा मुचकुंद जागे देखा इधर कौन है क्या है, तब तक कहते हैं कि उन्होंने देखा, क्योंकि ये पहले पूर्व युग काल में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किए थे युद्ध में। देवताओं ने जब कहा कि वरदान मांगो तो बोले मुझे अब आप ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सो सकूं चैन के साथ। भगवान ने देवताओं ने उन्हें कहा कि तुम अमुक जगह पर जा करके और शयन करो, तुम्हारी निद्रा को जो भंग करेगा वो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से वही मुचकुंद आज राजा जो है सूर्यवंश के राजा थे। अब द्वापर में भगवान का कृष्ण अवतार हुआ था। इस समय उन्होंने देखा, भगवान का दर्शन किया, भगवान ने उन्हें वरदान दिया और कहते हैं कि वही राजा मुचकुंद अगले जन्म में कहते हैं नरसिंह मेहता हुए थे भक्त। आगे कहते हैं कि भगवान की स्तुति करके उन्होंने वृद्धा किया और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने जरासंध ने जब अगली बार 18वीं बार तैयार की मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए, तो कहते हैं कि अब की बार जरासंध ने अपने नगर में रहने वाले ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग मेरी विजय के लिए एक अनुष्ठान करो। यदि मैं विजयी हो गया तो आप लोगों को बहुत पुरस्कार दूंगा, धन दूंगा, भूमि दूंगा, जो मांगोगे गऊ आदि सब दूंगा, और यदि मैं विजयी नहीं हुआ तो आपको दंड मिलेगा। इस प्रकार से कहते हैं कि जरासंध ने 18वीं बार की तैयारी की। इधर ब्राह्मणों ने उसके निमित्त जो है कहते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान किया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं लेकिन आपके हाथ में ही हमारी लाज है। भगवान भक्त वत्सल है, ब्रह्मण्य देव कहा जाता उन्हें। उन्होंने ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए कहते हैं कि अगली बार जब जो है जरासंध ने चढ़ाई की तो इस बार भी भगवान ने नगर से बाहर निकले और दोनों भाई नगर से बाहर निकलने से पूर्व अपने योग माया के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि तुम जाकर के समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण करो, और अपने योग शक्ति के द्वारा भगवान ने सारे नगरवासियों को वहां पर स्थापित कर दिया। स्वयं थोड़े से सैनिक साथ में रहे और बलराम जी कृष्ण भगवान दोनों नगर से बाहर निकले। जरासंध ने उन दोनों को निहत्थे रूप में आए देख करके कहते हैं भगवान ने दाऊ भैया से कहा कि अब हम यहाँ पर बोले कि युद्ध भूमि से पलायन करें, लीला करें। दाऊ भैया ने कहा कि इस जरासंध को हमने 17 बार पराजित किया, इस बार हम यहाँ से यदि रण छोड़कर भागेंगे तो हमारी बदनामी होगी। लेकिन भगवान ने उन्हें समझाया, क्योंकि भगवान को लीला करना था, बलराम जी को समझा करके। और कहते हैं कि दोनों भाई वहां से पलायन किए। जरासंध ने पीछा किया अपनी सारी सेना के साथ में और भगवान वहां से जाकर कहते हैं कि पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने उस पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। भगवान वहां से कहते हैं कि उसने तो आग लगवा दी, सोचा कि अब चारों ओर से घिर कर जल जाएंगे, लेकिन भगवान ने वहां से कहते हैं समुद्र मार्ग, जल मार्ग से पहुंच करके द्वारिका पहुंच गए। अब भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका में आए, भगवान का द्वारिका में आगमन हुआ और आगे भगवान के द्वारकानाथ की लीला में हम लोग प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व 2 बार भगवान का मंगलमय नाम कीर्तन कर लें, फिर भगवान की द्वारका की लीलाओं का हम लोग आनंद लेंगे। आगे भगवान के विवाह की लीला का भी आनंद आ गया। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय 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 राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा बोले जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमात्मा की कृपा से हम लोग यहाँ पर देखो संतों का सौभाग्यवान होता जा रहा है। अभी अभी होलीपुरा से मोनी बाबा जी हमारे जो गुरु भाई ब्रह्मलीन महेशानंद गिरी जी महाराज, उनके आश्रम से ही
स्वामी ब्रजानंद गिरी महाराज आए हैं और होलीपुरा में ही एक अलग से आश्रम बना हुआ सीताराम आश्रम कुटी के नाम से, वहाँ से हमारे समादरणीय संत श्री राघव दास जी महाराज का शुभागमन हुआ। परमात्मा की हम सब पर बड़ी कृपा देखे किस प्रकार से संतों का हम लोगों को दर्शन मिल रहा है। कल और भी महापुरुष का आगमन होगा, कल पूर्णाहुति का दिवस है। अब संतों की हम लोगों पर बड़ी कितनी बड़ी कृपा है, देखिए कहाँ कहाँ से महापुरुष आ रहे हैं, हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो ये भूमि अपने आप में तीर्थराज प्रयाग के समान। इस समय जो है माघ में कल्पवास चल रहा है, लोग माघ में गंगा स्नान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संत दर्शन कर रहे हैं। हमें यहीं पर सत्संग और संत दर्शन मिल रहा है, यही हमारे लिए तीर्थ प्रयाग बन गया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये स्थान अब सामान वेयर हाउस परिसर नहीं रह गया है, यह तीर्थराज प्रयाग के समान बन गया है। यहाँ पर यहाँ गंगा यमुना की त्रिवेणी का संगम उपस्थित हो गया है, ज्ञान गंगा की धार बह रही है। वह गंगा और भागीरथी गंगा जो है वह तो कुछ स्थान मात्र पर जाती है। आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि एक भागीरथी गंगा है और दूसरी भागवती गंगा है। जो भागीरथी गंगा है वह तो गंगोत्री गोमुख से निकल के हरिद्वार प्रयाग आदि होकर के काशी होकर के गंगा सागर में मिल जाती है, और वह कुछ ही स्थानों पर निकल के उन स्थानों को तीर्थ बनाती, पवित्र बनाती है। लेकिन यह भागवती गंगा जो है, भगवान की कथा रूपी गंगा जो है, ज्ञान गंगा, वह सब जगह सुलभ है। सबई सुलभ सब धुन सब देशा, सबके लिए सुलभ है। आप लोगों को तो किसी प्रकार का बिना प्रयास करना पड़ा, ना आपको काशी जाना पड़ा, इलाहाबाद जाना पड़ा, हरिद्वार कहीं नहीं जाना पड़ा। आपका ये गांव ही जो है इस समय तीर्थ रूप में हो गया, जहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी महापुरुषों का हम लोगों के बीच में आगमन हुआ। बोले संत समाज की जय हो। तो हम आपको बोल रहे थे भागीरथी गंगा और भागवती गंगा में अंतर। थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें कि भागीरथी गंगा जो है, वहां नहाने स्नान करने जाने के लिए आपको समय भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। भाई आप जैसे प्रयागराज जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे गंगा स्नान के लिए, तो आपको समय खर्च करना पड़ेगा, 2-4 दिन के लिए जाना पड़ेगा, रुपए भी खर्च होगा। तो समय और संपत्ति दोनों का वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, तब गंगा स्नान प्राप्त होता है। लेकिन भागवती गंगा जो है, इसके लिए यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने ही ऊपर में ही आपको सुलभ हो गई है गंगा। दूसरी बात यह है कि जो भागीरथी गंगा में स्नान करने से निश्चित रूप से जो है पाप नष्ट होते हैं। दरस परस और मज्जन पाना हरई पाप कह वेद पुराना। तो उस गंगा में स्नान करने से निश्चित रूप से जो है पाप नष्ट होते, तन की शुद्धि हो जाती है। स्नान करने से हम नहाते हैं तो तन शुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन भागवती गंगा में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। आप यहाँ पर इस समय भागवती गंगा में जो अवगाहन कर रहे हैं, भगवान की कथा रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, इस समय आप अपने दुकान मकान खेत खलिहान सबसे डिस्कनेक्ट हैं। भगवान की कथा में आपका मन लगा। हम देख रहे हैं कि भले संख्या कम है, लेकिन सब लोग बड़े दत्त चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमको बड़ी प्रसन्नता की बात, भले संख्या कम क्यों ना हो। अब तो खैर माताओं की संख्या काफी हो गई है। तो भागवती गंगा में जो स्नान करने से मन की शुद्धि होती है, भागीरथी गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। दूसरा अंतर और आप देखें कि भागीरथी गंगा में कदाचित कोई धोखे से डूब गया तो मर गया, लेकिन इस भागवती गंगा में जो डूब गया तो मानो तर गया। ये भागवती गंगा की विशेषता की आगे आप राजा परीक्षित की कथा श्रवण करेंगे कल, कि राजा परीक्षित को इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो परमात्मा की कृपा से हम लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर ये ज्ञान गंगा जो है सुलभ हुई है। ये बहुत कम पुण्य की बात नहीं है, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय होता तब भगवान की कथा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का जब पुण्य होता है तब भागवत की कथा हमें श्रवण करने को मिलती। तो ये सामान्य पुण्य की बात नहीं है। आप लोगों को एक दिन हमने और भी बताया था आप लोगों को कि जो है आप लोगों की भाग्य की सराहना देवलोक में देवता लोग भी कर रहे होंगे कि धन्य है जो इस प्रकार से भगवान की कथा भारत भूमि में बैठ करके सुन रहे हैं, वो भी माघ जैसे पवित्र मास में। माघ महीने का अर्थ हमने एक दिन और भी आपको बताया था। माघ में माँ और घा है। माँ माने नहीं, आघ माने पाप। जिसने जो माने अच्छा सबसे पवित्र मास हो,
आग हमारे पाप जिसमें ना हो, ऐसा माघ मास उत्तम काल, उत्तम देश, उत्तम काल हम आपको प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से इस गंगा में हम लोग अवगान कर रहे हैं। तो आगे हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा में पुनः आगे प्रवेश करें। बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान ने कहते कि उस लीला के लिए, रणछोड़ लीला की, और जरासंध से वहाँ से भाग कर युद्ध से जो है पलायन करके और मथुरा से अब भगवान द्वारका में पहुँच गए। इधर जरासंध ने जब चारों ओर आग लगा दी थी पहाड़ में, तो उसने विचार किया कि ये दोनों जल करके भस्म हो गए होंगे। अपनी विजय का डंका बजाते हुए अपने नगर को पहुँच गया। भगवान चाहते थे, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए उन्हें ब्राह्मणों का भक्त कहा जाता, ब्रह्मण्य देव कहा जाता है। तो ब्राह्मणों के ने जो प्रार्थना की थी भगवान हमारी आप लाज रखना, तो आज भगवान ने उन ब्राह्मणों के वचन की रक्षा की। और जरासंध को यह विश्वास हो गया कि इन ब्राह्मणों की कृपा से ही मुझे विजय की प्राप्ति हुई है। उसने ब्राह्मणों को, फिर वो ब्राह्मणों का भक्त बन गया, उनका खूब सम्मान किया। इधर द्वारिका में या है भगवान कृष्ण जब आ गए, द्वारिकावासी हो गए, द्वारकाधीश बन गए, तब कहते हैं कि भगवान द्वारिका में आने के बाद में सारे नगरवासियों को वहाँ पर व्यवस्थित रूप से बसाया। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने आगे जो लीला की उनमें भगवान की विवाह लीला से पूर्व बलदेव जी के विवाह का वर्णन करते हैं कि बलदेव जी का विवाह रेवत नामक राजा एक हुए सूर्यवंश में। उनके रेवत के पुत्र ककुदमी, उनकी कन्या रेवती था, उनके साथ बलराम जी का विवाह हुआ। कहते हैं कि यह राजा सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे और इन्होंने, कहते हैं कि अपनी पुत्री के योग वर जानने के लिए ब्रह्मलोक गए थे। और जितनी दूर वहाँ पर पहुँचे तब तक वहाँ पर भूमि पर यहाँ मृत्युलोक का युग ही परिवर्तन हो गया था भगवान के ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार। फिर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह बलदाव जी के साथ किया था। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विवाह का विस्तार से चूंकि उनको वर्णन करना है, क्योंकि राजा परीक्षित जो है कृष्ण चरित्र सुनने वाले हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के विवाह की मंगलमय लीला को सुनने के लिए निवेदन किया। तो कहा गया है भगवान के विवाह की लीला का वर्णन करते हैं कि एक भीष्मक राजा थे और जिनकी कन्या का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी जी जो है साक्षात लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। रुक्म कहते हैं सोने, स्वर्ण को भी कहते हैं। स्वर्ण के कांतिमान होने के कारण उनका नाम रुक्मिणी था। और कहते हैं राजा भीष्मक के रुक्मी आदि अन्य पुत्र भी थे जिनका नाम रुक्मी श्रेष्ठ बड़ा था जो है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली, ये 5 पुत्र थे और एक कन्या जिनका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी जी ने अपने पिता भीष्मक के यहाँ रहते हुए विदर्भ देश के जो राजा थे, वहां पर नारद जी का एक बार आगमन हुआ। और नारद जी का आगमन जान करके, क्योंकि नारद जी से भगवान कृष्ण के लीला चरित्र का वर्णन सुन लिया था, तो रुक्मिणी जी ने जब जान लिया कि भगवान स्वयं मेरे पति ही इस रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्हें मन ही मन में अपना वर्ण कर लिया पति रूप में। लेकिन रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई था जिसका नाम रुक्मी था, वह भगवान कृष्ण से द्वेष करता था और उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहा। चेदी नरेश शिशुपाल जो थे उसके साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहा। यद्यपि राजा भीष्मक जो रुक्मिणी जी के पिता थे वो भगवान के भक्त थे, भगवान को देना चाहते थे, लेकिन राजा भीष्मक ने देखा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी जो है अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो उसके मन की बात को रखने के लिए भीष्मक जी ने कुछ नहीं कहा था और रुक्मी ने अपने मन से ही अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह जो है चेदी नरेश शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया था। जब इस प्रकार से रुक्मिणी जी को समाचार मिला दासियों के द्वारा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ किया जा रहा है, तो रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हुई और रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को बुला करके और संदेश भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास में।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी भगवान से कहते हैं कि मैंने आपका गुणानुवाद सुन रखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, भुवन सुंदर उनको संबोधन किया है, भुवन सुंदर है प्रभु, मैंने आपका गुणानुवाद सुन रखा है, पूर्व में सुन रखे हैं नारद जी जैसे ऋषियों के द्वारा। और कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने जब कहा कि मैं आपका रूप सुंदर वर्णन सब सुन रखा है, आपका प्रभाव, यह सब सुनकर के मेरा मन अब एक लज्जा छोड़ करके आपके चरणों में अनुरक्त हो गया है और मैंने मन ही मन में आपको वर्ण कर लिया है। इस प्रकार से कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में सुंदर संदेश लिख करके भगवान द्वारकाधीश के पास एक ब्राह्मण देवता के द्वारा भेजा। मानो इन 7 श्लोकों के द्वारा रुक्मिणी जी यह संदेश देना चाहती हैं कि आप अब आने में विलंब ना करें, क्योंकि समय है नहीं तो आप तिथि मुहूर्त आदि देखने के चक्कर में पड़ जाएं तो समय निकल जाएगा। आप दिन आदि, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं मानो, तो 7 दिन का एक श्लोक का प्रतीक माना गया कि आप दिन आदि की प्रतीक्षा ना करके शीघ्र ही आएं। अथवा विवाह में जैसे मानो 7 फेरे भी होते हैं, उस दृष्टि से मानो 7 श्लोकों में अपना संदेश पहुंचाया। ऐसे बहुत सारे भाव हैं जिनके द्वारा माने कि 7 श्लोक में क्यों रुक्मिणी जी ने संदेश पहुंचाया। तो उन संदेश को लेकर के अपना समाचार एक ब्राह्मण को भेजा जो उनके अंतःपुर के विश्वसनीय ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण देव से कहा कि आप विलंब ना करें, शीघ्र यहाँ से जाएं और भगवान द्वारकाधीश के पास मेरा समाचार पहुंचाएं। इस प्रकार रुक्मिणी जी का संदेश लेकर के कहते हैं कि वह ब्राह्मण देवता आए, और ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के वहाँ का सारा संदेश पहुँचाया। रुक्मिणी जी का संदेश दिया कि मैं विदर्भ देश से आया हूँ, आपके लिए ये पत्र है। भगवान बोले कि आप समाचार स्वयं सुनाई पढ़ करके। बोले नहीं, ये आपके लिए व्यक्तिगत रूप से पत्र है, आप ही इसे खोल करके श्रवण करें। वैसे नियम यह है कि किसी का कोई पत्र मैसेज आपको लोगों को लोक व्यवहार में भी जो है किसी का कोई पत्र होता है तो उसे खोलना नहीं चाहिए, भले वो कोई गोपनीय समाचार हो या एक साधारण समाचार हो, लेकिन एक नियम होना चाहिए, मर्यादा होती है, नियम होता है कि किसी का भी कोई पत्र आता है आपके पास कि भाई अमुक व्यक्ति का ये पत्र है, आप वहाँ पहुँचा देना, तो ये नहीं करना चाहिए कि लिफाफा फाड़ के पहले अपने ही पढ़ लें। ये मर्यादा के विरुद्ध बात है। भगवान ने भी यहाँ पर कहा ब्राह्मण देवता से कि आप निसंकोच रूप से मेरा कहना है कि आप इस पत्र को स्वयं पढ़कर सुनाएं। और उन ब्राह्मण देवता ने भगवान को वह सारा संदेश रुक्मिणी जी का था भगवान के कथन अनुसार बाँच करके सुनाया। भगवान ने उन ब्राह्मण देवता को स्वागत किया, सत्कार किया, और कहते हैं कि भगवान ने देखा कि अब विलम्ब नहीं है तो अपने रथ वाले सारथी को कहते हैं कि दारुक से कहा कि तुम मेरा रथ शीघ्र तैयार करो। बलदाव जी को बताए बिना ही भगवान द्वारकाधीश अकेले ही रथ पर सवार होकर के द्वारिका से कुंडिनपुर की ओर, विदर्भ देश जो है वहाँ कुंडिनपुर की ओर कहते हैं कि प्रस्थान किए। अब भगवान जब प्रस्थान किए तो इधर रुक्मी जो था वह पहले ही शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह निश्चित कर चुका था, उसने नगर में अपनी तैयारी कर रखी थी। इधर रुक्मिणी जी ने देखा कि अभी तक ब्राह्मण देवता आए नहीं हैं, बड़ी चिंतित है, एक एक पल जो है उनका युगों के समान बीत रहा है। क्या बात अभी तक द्वारकाधीश आए नहीं है, अभी तक मेरे कोई समाचार नहीं मिला। उन्होंने मन ही मन में जो है भगवान कृष्ण की शरण ली कि आप शीघ्र आकर के मुझे बचाए, मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती
कि जिस प्रकार से यज्ञ का भाग कोई कुत्ता आदि को प्राप्त हो, उसी प्रकार से मैं आपकी हूँ और मेरा हाथ कोई और दूसरा थामे। इसलिए आप आकर के मेरी रक्षा करें। मैं आपके ही शरण में हूँ, मुझे एकमात्र आपका ही सहारा है। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद
तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, ओ गोपाल सहारा तेरा है। मैं तेरी हूँ तू मेरा है, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, मैं तेरी हूँ तू मेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल 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 सहारा तेरा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री, थोड़ा जोर से जय जय श्री राधे। आप नहीं मानने वाले, बारात आ गई। अब कथा को बहुत संक्षेप कर बारात पहुंचाते हैं। तो रुक्मणी जी को जो है इस प्रकार से भगवान प्राप्त करने के लिए द्वारका से कुंडनपुर आ गए। और रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था अपने समाचार में कि गौरी पूजन के लिए हमारे यहाँ कन्या बाहर जाती नगर से, वहीं आप मेरा अपहरण कर लेना और मुझे आप अपहरण स्वीकार कर लेना। भगवान ने रुक्मणी जी के बताए हुए अनुसार वहाँ से आए। रुक्मणी जी को ब्राह्मण देवता ने भगवान के आगमन का समाचार दिया। माता की आज्ञा से जो है, अब क्योंकि बारात आ चुकी है, ज़्यादा विलम्ब नहीं करना है, बहुत संक्षेप में जो है कथा को पहुँचा दे बारात के यहाँ पे। पहले रुक्मणी जी को यहाँ पर पहुँचा दीजिए, रुक्मणी जी बनाए उनको वहाँ ले आइए। सखियों के साथ में रुक्मणी जी अकेली है जाए, पहले बारात बाद में आएगी, साथ में नहीं लाना। रुक्मणी जी को पहले भेज दीजिए सखियों के साथ। रुक्मणी जी आते रहेंगे सखियों के साथ में। इधर रुक्मणी जी का माने समझ लो गौरी पूजन के लिए आ रही है नगर से बाहर, बाद में कन्हैया बारात लेके आएंगे अपने बैंड बाजे के साथ। कन्हैया को उधर ही रहने दो, रुक्मणी जी को। हाँ, हमारे बीच में ताल नगरी से पूज्य संत श्री स्वामी राशेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का सौभागमन हुआ। आपको कहीं व्यस्तता के कारण चलते अन्यत्र भी जाना है, इसलिए श्रीमद् भागवत सेवा समिति की ओर से आपका पूजन सत्कार हो रहा है। क्योंकि कल आप आ नहीं पाएंगे, इसलिए समिति की ओर से आपका पूजन सम्मान हो रहा है। स्वामी जी महाराज ताल नगरी से श्री स्वामी पूज्य श्री राशेश्वर सरस्वती जी महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की। संतों का तो दरस एक घड़ी आधी घड़ी जितना मिल जाए बड़ी कृपा हुई। आपने यहाँ पर हमको सबको अनुग्रहित किया, बहुत बहुत आभार आपका। स्वामी जी का पूजन करें। 2 मिनट के लिए बारात आप बाहर रखें, रुक्मणी जी आती रहे, रुक्मणी जी को बुला लीजिए। अब संत का सम्मान होता रहेगा, हम लोग कथा में आगे प्रवेश करें। स्वामी जी महाराज ओम नमः नारायण। रुक्मणी जी को जो है गौरी पूजन के लिए बाहर नगर से बाहर आती हैं और साथ में आगे रुक्मणी जी आ जाए, पीछे कन्हैया आ जाए, क्योंकि वो अपहरण करने के लिए भी हाथ पकड़ के ले जाएंगे उनको। संत पूजन हो रहा। नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूरवाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रुक्मणी जी सखियों के साथ में माता के निर्देश अनुसार नगर से बाहर आती है गौरी पूजन के लिए। जब शिशुपाल ने सुना कि कन्हैया आ चुके हैं, कृष्ण आ गए द्वारिका से, तो उसने अपने स्वयं के सैनिकों को नियुक्त किया रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए। उसे संदेह था कि कहीं कृष्ण अपहरण ना कर ले, इसलिए उसने अपने स्वयं के सैनिकों को कहते हैं कि नियुक्त किया। गौरी पूजन के लिए रुक्मणी जी जाती है, गौरी पूजन करती है और भगवती महारानी से, कात्यायनी से, गौरी अम्मा से पति के रूप में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करना चाहती है। इधर हमारे झांकी बनाई हुई रुक्मणी जी भी आ रही है गौरी पूजन के लिए। हम लोग गौरी के माता का ध्यान करें। हे जग जननी है जग माता, 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 हे जग जननी है
जननी है जग माता है जग जननी है जग माता। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। हे गिरजननी है जग माता है जग जननी है जग माता हे जग जननी है जग माता हे जग जननी है जग माता। अब गौरी का पूजन करने के लिए आ गई मैया रुक्मणी जी। गौरी पूजन करें, अब थोड़ी देर के लिए ढोल बंद करें ना, 1 मिनट के लिए ना। रुक्मणी जी आ गए हैं पूजन के लिए और उधर से कन्हैया को अब उतार के ले आओ भाई, थोड़ी बहुत हरण कर लेते हो। बारात ही आएगी इकट्ठी, वो तो हो गए घोड़ा पे सवार कन्हैया। देर कहाँ, अब जो है बोलिए राधे राधे। रुक्मणी जी आ चुकी है, सिंहासन पर विराट दिए उनको और रुक्मणी जी का मान के नीचे हरण कर लिया। शिशुपाल ने जो है रुक्मणी जी को सिंहासन पर बिठाई दीजिए। अब तो बैठ जाइए रुक्मणी जी, सिंहासन पर विराजिए और क्या सब दर्शन करेंगे। बोलो राधे राधे। रुक्मणी देवी की जय हो। जय हो। कन्हैया ने अपहरण कर लिया और कहते हैं कि वहाँ से फिर बाद में शिशुपाल निराश हो गया। रुक्मी ने भगवान कृष्ण पर चढ़ाई की। युद्ध में भगवान कृष्ण ने रुक्मी को परास्त किया। रुक्मी निराश अपने घर नगर से बाहर चला गया और उसने एक भोजकट नामक नगरी बसा करके वहीं रहा। इधर कन्हैया ने रुक्मणी जी का अपहरण किया। बलराम जी ने अन्य जो सारे दुष्ट राजा था उनको परास्त कर दिया। धूमधाम के साथ द्वारिका आ गए और द्वारिका में फिर कहते हैं रुक्मणी जी का विवाह होने जा रहा है। अब कन्हैया की बारात जो है माने कि आ रही है, विवाह उत्सव होने वाला है। तो कन्हैया को अब ले ही आओ फिर बारात के साथ में, देर मत करो। सुभस्त शीघ्रम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय। घोड़ा बिदक ना जाए, आराम से लेके आना भैया घोड़ा। खैर वो तो आदि है बैंड बाजी के आदमी का। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। बारात आ चुकी कन्हैया लाल की, आपको सुनाई दे रहा है। ढोल ढोल के बज रहे हैं। अब द्वारकाधीश की बारात आ चुकी है। धूमधाम के साथ में जो है सखियों ने रुक्मणी जी को सजा लिया है। रुक्मणी जी विवाह के लिए विवाह मंडप में मानो तैयार है। अब उनको कन्हैया को जो है उतार दीजिए भैया जल्दी। और सारे लोग बाराती जो है आसपास दूर थोड़े हो जाएं। कन्हैया द्वारकाधीश भगवान को एक तरफ करें, इधर बिठाएं सिंहासन पर। पहले उनका जो है जयमाला हो जाएगी, इसके बाद बैठेंगे सिंहासन पर। हमारे आचार्य जी पहुंच चुके हैं माइक लेकर के, थोड़ा सुस्ती वाचन करके। हाँ हाँ
हरण होगा भी। हाँ, हरण भी करवा रहे हैं, ठीक है, हरण भी करवा लीजिए। कन्हैया जो है रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं। रुक्मणी जी पूजन के लिए आई थी, अब थोड़ा सा सेटिंग आगे पीछे हुई समय की, और कन्हैया आए गौरी पूजन के बाद रुक्मणी जी का हरण कर। कथा तो अपनी हो ही चुकी है, अब यहाँ पर झांकी वाले अपना थोड़ा दृश्य दिखा रहे हैं कि कन्हैया जो है द्वारकाधीश रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके हरण कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं चले जाना, बस थोड़ी दूर ले जाओ, दौड़ के चले जाइए, थोड़े से दौड़ते हुए वो ले गए कन्हैया ने। अब इधर सेवक के लिए जय। आप जो है माने समझ लिए कि लौट के आ जा रहे हैं अपने स्थान पर, और द्वारिका में आ गए। अब उनका यज्ञ मंडप में जो है विवाह मंडप में विवाह पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। बड़े धूमधाम उत्साह के साथ भगवान का विवाह का उत्साह मना जा रहा है। सारे द्वारिकावासी बड़े आनंदित हैं। वहाँ पर उनके जितने भी अपने मित्र राजागण थे उन सबको निमंत्रित किया गया है। पांडव लोग भी सब आए और बड़े धूमधाम के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव यहाँ पर मथुरा में होने जा रहा है। सखियों ने जो है रुक्मणी जी को सजा दिया है, श्रृंगार कर दिया, और रुक्मणी जी जो है दुल्हन का वेश बना करके और सखियों के बीच में विराजमान है। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसे सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। तालियां बजाते हुए भगवान का विवाह हो रहा है। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अरे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
न छूटे, सियोड़ू चूनर जो कबहू न छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा मेरा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे श्याम। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। अब उनका पाणी जयमाला हो रही है, पंडित जी स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ओम सर्वप्रथम रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को गले में जयमाला डाल करके और भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे और बाद में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश जी रुक्मिणी के गले में जयमाल डाल करके उनको अभयदान प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम रुक्मिणी जी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में जयमाला पहनाए। इदम विष्णुरवि चक्र में बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, श्री रुक्मिणी महाराज की जय जय श्री राधे। अब हमारे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी जो है रुक्मिणी जी का वर्ण कर रहे हैं, वरमाला डाल करके डाल दीजिए। श्री चाते लक्ष्मी च पत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नवो व्यातम् सिंहासन पर विराज जाइए, बैठा जाइए। मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणा। अब जो है माने मानसिक रूप से ये समझ लिए कि भावरें पड़ रही हैं, हम लोग मानसिक रूप से कन्हैया के भावर की जो है, अब विवाह में आप लोगों के ऐसा होता पूरी प्रक्रिया प्रोसेस पूरी हो रही है, समझ लो विवाह की। तो कन्हैया की मान लो मानसिक रूप से हम समझ लो कि एक विवाह मंडप में भावरें पड़ रही हैं, भावर, उसके बाद फिर जेवनार भी होगी, जेवनार में गाड़ियाँ गाया थी, वो सब गाना होगा, पूरी प्रोसेस होगी। जिन भक्तों को बड़े द्वारकाधीश भगवान की अब भावर भी होती जा रही है, उनके पैर पखलाई भी हो जाती रही है। जो यजमान के द्वारा पैर पखलाई करवा लीजिए, वो साड़ी आई नहीं, रुक्मिणी जी वाली पेटी में रखी रह गई है, मानसिक रूप से स्वीकार कर लीजिए। जिन भक्तों को भगवान और जो द्वारकाधीश के पैर पूजना है वह क्रम से एक बार थोड़े थोड़े आएंगे, लेकिन क्रमवार तरीके से आकर के अब भगवान की मानसिक रूप से आप भावर का दर्शन करें। तो कनर रुक्मिणी जी के संग परन लगे, हरे हरे परन लगे भावरिया। कनर रुक्मिणी जी के संग परन लगे, हरे हरे परन लगे बावरिया। कनर रुक्मिणी जी के संग परन लगे, हरे हरे परन लगे भावरिया। कनर रुक्मिणी के संग परन लगे, हरे हरे परन बावरिया। ओ छायो जाहो किसी प्रेम को रंग, परन लगे हरे हरे परन लगे भावरिया। परन लगे, हरे हरे परन लगे बावरिया।
मंगल गान बधाई बाजे। कुंवर कुंवरी दो जोड़ी विराजे, कुंवर कुंवर दो जोड़ी बिराजे। भूषण बसन भांति सब साजे, भूषण बसन भांति सब साजे। मन ही मन रुक्मिणी जिलाजे, मन ही मन रुक्मणी गिलावे। जाई न बरनी महोहर जोरी, जाई न बरनी मनोहर जोड़ी। चौप मागस कहूँ सखोरी, चौप मागस कहूँ सखोरी। पर दुल्हन के मन में लागे साजत कोटि अलंग परन लागे, हरे हरे परन लागे भावरिया होगा रुक्मिणी जी के संग। परन लागे, हरे हरे परन लागे भावरिया होगा रुक्मिणी जी के संग। जय हो, तालियां बजती रहे। भगवान का विवाह जो नाचने वाले नाच सकते हैं। सुर नर मुनि जन गान करत है, नर मुनि जन गान करत है। सुर नर मुनि जन गान करत है। सुर नर मुनि जन गान करत है। कर जोरे सब ध्यान करत है, कर जोरे सब ध्यान करत है। रूप माधुरी मन को हरत है, रूप माधुरी मन को हरत है। शोभा सो मुख कह न सकत है, शोभा मुख जो कह न सकत है। भक्तजनों के हृदय में है एक यही तरंग लहरन लगे, हरे हरे परन लगे भावरिया बना रुक्मिणी रुक्मिणी के संग। परन लगे, हरे हरे परन लगे भावरिया बना रुक्मिणी जी के संग। परन लागे हरे हरे परन लागे बावरिया होगा न रुक्मिणी जी के संग। जय हो, तालियां बजती रहना चाहिए भाव से। पुर नर नारी में संग आए, पुरवासी नर नारी आए, पुरवासी नर नारी आए। दर्शन करके सब सुख पाए, ओ दर्शन करके सब सुख पाए। भांति भांति सब भेंट चढ़ाए, भांति भांति सब दे चढ़ाए। अति आनंद मगन हर्षाए, अति आनंद मगन हर्षाए। भाग्य हमारे आज है जागे, मन में यही उमंग
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब समझ लीजिए कि पाणी ग्रहण संस्कार पूरा हो गया है और भगवान का विवाह उत्सव हो गया, पैर पखराई भी चल रही है और जेवनार भांति भांति की होती है ना। आप लोग जाते आजकल तो क्या बफर सिस्टम चल गया, यहाँ बफर सिस्टम नहीं कन्हैया की बारात में, लेकिन अपनी प्राचीन परंपरा हम लोगों के बीच में बड़ा सौभाग्य है। और बाबरी घाट से हमारे संत श्री सीताराम दास जी महाराज का शुभागमन हुआ। देखिए परमात्मा की कृपा, कितने संतों का दर्शन हो रहा है हम लोगों को, आज अपार वर्षा हो रही हम लोगों के ऊपर, परमात्मा की कृपा की जो है। बड़े संत भगवान की, संत भगवान देखो भगवान का विवाह में ऋषि मुनिगण सब आए हैं। भगवान का विवाह उत्सव मंगल हो रहा है तो बड़ी बड़ी अच्छे तरह से विधिवत जेवनार भी चल रही है। और जेवनार जब होती तो आप लोग माता गारियां तो गाती ही होंगी ना, गाते हैं ना, गाती तो है लेकिन हाँ कोई नहीं कर रहे। तो आप लोग जो है मानसिक रूप से ये समझो कन्हैया के यहाँ भगवान के विवाह में भी जो है गारियां गाई जा रही है। कुंडनपुर की जो नारियां हैं वो सब भगवान के विवाह उत्सव में जब जेवनार हो रही है तो गारियां गा रहे हैं। हम लोग भी भगवान के विवाह का आनंद लें। मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जान, मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जान, मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जान। सावरे आप लोग भी बोले दो बापन के जान, एक द्वारिका में बसे रे लाला दूसरे गोकुल गाँव, एक द्वारिका में बसे रे बाबा दूसर गोकुल गाँव। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूसरे गोकुल गाँव, एक द्वारिका में बसे रे बाबा दूसर गाँव। मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जान, मुकुटधर सावरे हो लाला दो बापन के जान। जय हो। तालियां बजती रहना चाहिए भाव के साथ। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की ओ बात, बहन सुभद्रा आपकी रे भाई अर्जुन बहिवान। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की बात, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की बात। और कुंती बुआ सुत जने म्योरे लाला और कारी सरया, मुकुटधर सावरे रे लाला दो बापन के जान, मुकुटधर सावरे लाला दो बापन के जान। जय हो। तालियां बजती रहना चाहिए भाव से। गोरे हैं वसुदेव देव की लाला, गोरे हैं बलराम, गोरे हैं वसुदेव देव की लाला गोरे हैं बलराम। हाँ गोरे हैं वसुदेव देव की लाला, गोरे हैं बलराम। अरे गोरे हैं वसुदेव देव की लाला गोरे हैं बलराम। और तुम काले किससे भय रे लाला, या कोठी कमठाम, तुम काले
बन के जाओ। जय हो। तालियां बजती रहो भाव के साथ। हिलमिल गारी दे रही रे लाला कुंडनपुर की बाम। मिल गाली दे रही रे हो लाला कुंडनपुर की बात। हाँ हिलमिल गारी दे रही रे लाला कुंडनपुर की बाम। मिल गाली दे रही रे लाला कुंडनपुर की बात। उनको बुरा मत मानो रे लाला सुंदर माधव सा। उनका बुरा मेहमान नहीं रे लाला सुंदर माधव श्याम मुकुटधर साबरे रे लाला शोभा बन के गान। मुकुटधर सावरे रे हो लाला तोबा बन के जाओ। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूसर गोकुल गाँव। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूसर गोकुल गाँव। मुकुटधर साबरे रे लाला शोभा बन के गान। 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 लाला शोभा बन के गान। लाला शोभा बन के गान। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। माताओं का आवाज बिल्कुल दब गया है। पुरुषों की आवाज से कितनी आवाज आ रही है। आप लोग जय भी नहीं बोल रहे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब जो है आज की कथा को हम लोग भगवान के विवाह की उत्सव तक ही विराम करें। और समय की मर्यादा में हमने मात्र जो देखो 4 मिनट ही आगे हुए। 4:30 बजे से 4 मिनट ज़्यादा हुए। ज़्यादा 5 मिनट का भी अतिक्रमण नहीं किया है। आज की कथा को ही विश्राम करेंगे और हम सामूहिक प्रार्थना करें। विराजिए सब लोग बैठ जाएं यथास्थान थोड़ी देर के लिए। भगवान से हम लोग सामूहिक प्रार्थना करेंगे और सामूहिक प्रार्थना के बाद में आरती होगी। सोडलपुर से भक्त लोग आए हैं। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो। खिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे इस सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजबल सबके भीतर हो। भूत पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित मेरा वो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल।
लोगों ने करके दया दया अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहार। दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता, हे मेरे भरतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। अब आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती होने जा रही भागवत जी की। ज्वालामालिन्यै नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ईदग्गुं हविः प्रजानानां मे अस्तु दादावेरग्गुं सर्वकालक्कु सुस्तायि। आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः। प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि में भली भली जाऊं। देख छवि भली भली जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। उन चरणों के पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास या नाथ के नाथ आप हो। श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के
वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, 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 हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी, मैया अभिनव पद चंडी, सुर नर मुनि जन सेवक, नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन ध्यावत, नर मुनि जन ध्यावत। शारद पदवंती। ओम देवी धूम्रक वाहन राज वीणा वादयती, मैया वीणा वादयती। झुमकत 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 झननन 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 जननन 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 तीराजन्ते। ओम जय जगदानंदी। देवी बाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमती, मैया सुरमंडल रमती। तोड़ितान 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 तुड़ड़ड़ 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 रमती सुरवंती। ओम देवी सकल भुवन पर आप विराजत निस दिन आनंदी, निज दिन आनंदी। युग युग आनंदी रे। युग युग आनंदी। गावत गंगा शंकर, गावत गंगा शंकर, सेवत रेवा शंकर, सेवत रेवा शंकर। तुम भव में टंते। ओम मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। अमर कंठ में विराजत, अमर कंठ में विराजत। घाटन घाट पुजावत, घाटन घाट पुजावत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी। मैया जी की आरती इस दिन पड़ गावे, निज दिन पड़ गावे। हे युग युग नर गावे, युग युग नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भगत शिवानंद स्वामी। जपत हरि हर स्वामी, जपत हरि हर स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदानंदी। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ते। ओम जय
पुष्पांजलि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि। आरती में अब कपूर नहीं रखेंगे, अब कपूर नहीं रखेंगे आरती में। ओम जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रदमान्यासन्नाते नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषयान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष सलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामपरेर्विश्वे देवा सभासदयति। ओम विश्वतश्चक्षुरोदं विश्वतो मघो विश्वतो बाहुरोदं विश्वतसपातो शम्बाहुव्यान्दमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरो शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंडपांग सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री वैष्णो देवी माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब भक्त विप्रों की जय। सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो। आवाज नहीं आ रही लेकिन आप लोगों की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर